याद है? राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए थे। राजा दशरथ जी ने जाकर कहा, गुरु वशिष्ठ महाराज मुझे कुछ मार्गदर्शन चाहिए। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ जी आपको क्या मार्गदर्शन चाहिए? राजा दशरथ ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी आप तो जानते हैं मेरी कितनी उम्र बीत गई है जी, मुझे पुत्र चाहिए, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मैं क्या कर सकता हूं? तब गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ जी आपकी कुल की परंपरा में शिव है, आपके कुल देवता महादेव है। राजा दशरथ जी की कुल परंपरा देखे तो उसके कुल देवता तो महादेव, भले बाद में कोई विचारधाराओं ने कवर कर लिया, बात अलग है। बाकी मूल में जो शिव महापड़ अंतर्गत देखे तो राजा दशरथ जी के संपूर्ण पूर्वज सभी शिव भक्त रहे, दिलीप से लेकर वगैरह तक सभी महादेव के भक्त रहे। अरे मुझे पूछने की क्या जरूर है? पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादित हुए। और मैं दिल से बात कहना चाहता हूं, आपके परिवार में से कोई भी निसंतान कोई दंपति है, कोई निसंतान दंपति को कभी तिरस्कार तो करना ही नहीं चाहिए, कभी ताना नहीं मारना चाहिए, लेकिन कोई निसंतान दंपति है तो उनको इधर उधर यहां वहां भटकना नहीं चाहिए। पुत्र के लिए आप कहां कहां भटकते, कहां कहां जाते लोग, क्या क्या नहीं करते। जिनको संतान नहीं से निसंतान दंपति को किसी के द्वार नहीं खटखटाना चाहिए, सिर्फ महादेव के द्वार पहुंच जाना चाहिए। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद। शंकर जी ऐसा एक देव है, सब कुछ देने में समर्थ है। शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या कुछ भी चाहिए महादेव सब कुछ दे सकता है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, दशरथ जी अब विशेष करके पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें और शंकर जी का आराधना करें। आपके तो इष्ट देवता महादेव, विशेष प्रकार से कुछ पूजा करें आप। और गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को मार्गदर्शन दिया। क्यों? पुत्र के लिए। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ति। पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। मिट्टी में से शिवलिंग जो निर्माण होते हैं, पार्थेश्वर। शिवो दशरथो हि समानर्च विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करें। वशिष्ठस्य गुरु वशिष्ठ महाराज ने आज्ञा दी और गुरु वशिष्ठ महाराज की आज्ञा का अनुसरण करते हुए राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की विशेष प्रकार से पूजा की। जो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण होते हैं उसकी बहुत सारी महिमा है। और अकेले नहीं, राजा दशरथ जी ने अकेले नहीं, साथ में कौन? कौशल्या प्रिया मूर्ति। साथ में माता कौशल्या भी पूजा करने के लिए बैठी। कौशल्या के लिए कितने सुंदर शब्द प्रयोग किए, कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति। प्रेम भरा हुआ, बहुवात्सल्य भरा हुआ जिनका स्वभाव है। माता कौशल्या प्रेम मूर्ति है, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। कौशल्या जी का स्वभाव क्या है? बहुत, कई लोग होते हैं ना बहुत लागणशील, प्रेम मूर्ति, प्रेमाण मूर्ति। इसीलिए तो वहां भगवान राम है ना। और ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद सुनिए, कौशल्या प्रिया मूर्ति पार्थिवे शांकरी। किसने मार्गदर्शन किया माता कौशल्या को? ऋष्य शृंग समादिष्ट। श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि महादेव के परम भक्त रहे। माता कौशल्या जी को कहा कि आप भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और माता कौशल्या ने शिव जी का पूजन किया। ये कथा श्लोकात्मक है, कथा सूत्रात्मक है। कथा में ऐसी कोई बात नहीं सुनानी चाहिए जो अर्थविहीन हो। माता कौशल्या ने पूजा की पार्थेश्वर महादेव की। और साथ में कौन? और भी साथ में है सुमित्रा सुमित्रा जी महादेव की पूजा करने के लिए बैठ गई। और सुमित्रा के लिए क्या कहा? वो तो पहले से महादेव की भक्त थी, वो तो बचपन से भगवान शंकर जी की उपासना करती थी सुमित्रा को।
सबके साथ मित्रता का भाव रखती थी, सबके साथ सखा भाव रखती थी। ये सुमित्रा सबके साथ निस्वार्थ मित्रता, सुमित्रा, कोई स्वार्थ भरी हुई मित्रता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसी मित्रता रखने वाली और मूल में से महादेव के परम भक्त स्वयंभू शिव भक्त है सुमित्रा जी। और तीसरी कई रूप वल्लभा, कई जी पूजा करने के लिए बैठ गई। कई कौन है? नृप वल्लभा, राजा को बहुत वाली थी। नृप वल्लभा सब साथ में बैठकर भगवान महादेव का पूजन करने लगे, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने लगे। और भगवान महादेव को पता लगा और शंकर भगवान ने श्री हरि को कहा कि हरि जाइए आप राजा दशरथ जी का आंगन पावन करें। और भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनी। हर पल श्री हरि भगवान विष्णु जी शंकर जी की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। और भगवान महादेव ने कहा और स्वयं हरि 4 रूप में प्रकट हुए शंकर जी की आज्ञा सुनकर। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ततः शिवाज्ञया तस्मात्, महादेव ने आज्ञा की तो तासुराज्ञ स्वयं हरि, स्वयं हरि चतुर्भिश्चैव रूपेश, 4 रूपों में भगवान प्रकट हो गए। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के आंगन प्रकट हुए हैं। और राम के लिए कहा, राम तो स्वयंभू महादेव का भक्त है। किसी ने राम जी को मार्गदर्शन नहीं किया कि राम जी आप भगवान महादेव की भक्ति करिए। राम का सहज स्वभाव महादेव की भक्ति रही। मैं तो बहुत संक्षेप में आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। कथा का विस्तार करना सरल है, लेकिन कथा संक्षिप्त कहना बहुत कठिन है। राम स्वयंभू महादेव के भक्त हैं। रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे राम जी। राम भाल में भस्म का त्रिपुंड करे, राम स्वयं रुद्राक्ष को धारण करे। और अपने में स्थिर रहने वाला देवता राम, दूसरों में स्थिर नहीं। हम लोग तो दूसरों के घर में रहते हैं, पड़ोसी का चिंतन, राहबर का चिंतन, मित्रों का चिंतन, सगे संबंधियों का चिंतन, दूसरे के घर में रह रहकर हमारा घर हम भूल जाते हैं। राम जी का स्वभाव क्या वर्णन है? एक श्लोक में भगवान व्यास ने गाया, राम सहजो नित्यं, राम जी का सहज स्वभाव है। क्या स्वभाव है? पार्थिव समपूज्यत, सुंदर सुंदर मिट्टी में से शिवलिंग बनाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करे राम जी। राम जी पूजा करे, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे। और इससे पहले क्या करे? भस्म रुद्राक्ष अपने में स्थिर रहते हैं। स्वयं में रहने वाला कभी दुखी नहीं होता। लेकिन हम लोग हमारे में कम रहते हैं। हम लोग दूसरों का चिंतन करते, दूसरों का मनन करते। आपकी आप तो संभालो। भगवान राम जी ने बहुत सारे शिवलिंगों के, राम की शिव भक्ति अपरंपार है। उनकी शिव भक्ति के बराबरी कोई कर भी नहीं सकता। ये राम जी है। जब पिताजी के आज्ञा का अनुसरण करने के लिए यात्रा के लिए निकले तो गंगा के तट पहुंचे। गंगा के तट पहुंचकर पहला काम क्या किया? गंगा में स्नान करके केवट की उपस्थिति में भगवान महादेव की पूजा करने लगे। केवट तो खड़ा रहे, हम गंगा में स्नान करें और हम भगवान शिव का पूजन करें। ये रामचरितमानस। तब मज जनु करी रघुकुल नाथ, सिर मुकुट रघुकुल का। हे राम जी ने स्नान किया गंगा में, और गंगा में स्नान करके क्या किया? पूजी पार्थिव पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने के बाद मस्तक झुकाकर भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, महादेव जी की वंदना की। राम जी और लखन जी पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे। और माता सीता क्या करती थी?
गंगा जी की स्तुति करते थे। माता गंगा को कहती थी, हे माँ हमारी रक्षा कर जो, हमारा मनोरथ पूर्ण कर जो माँ। गंगा जी की स्तुति करती थी माता सीता। सिय सुर सरी कहे माता सीता अपने हाथ जोड़े तो माता गंगा ने प्रार्थना करे, केवी प्रार्थना करे, हे माँ मातु मनोरथ पूरवरी बोरी। हे माँ मारी रक्षा करजे, माँ मारा सौभाग्य ने रक्षा करजे, माँ मारा मनोरथ पूर्ण करजे। सुंदर पार्थेश्वर महादेव का पूजन, गंगा की स्तुति और यात्रा का आगल आगल प्रारंभ हुआ। चलते चलते चित्रकूट पधारे। एक दिन माता सीता जागी, जागी सी सपन अस देखा। माता सीता नींद में से उठ गई। सुबह सुबह में राम जी को कहने लगी, आज मुझे बहुत कुछ ऐसा अमंगल सपना आया है, दुख देने वाला सपना है। राम जी ने कहा क्या हुआ? तब सीता जी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ देखा जो अमंगल संदेश है। और तुलसी ने बहुत सुंदर ये प्रसंग का वर्णन किया है। सकल मलिन ऐसे माताओं का वेश देखा जो अमंगल वेश है, और सभी माता दुखी है। तुलसी के एक एक चौपाई महामंत्र है। और हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि संस्कृत के सभी ग्रंथ आप न पढ़ सके, लेकिन रामचरित मानस 18 पूर्ण निगम निगम इनका जरूर पाठ करो आप। भले चौपाई न पढ़ो, दोहरा सोरठ ना पढ़ो, लेकिन भाषांतर तो पढ़ सकते हैं। पूरा जीवन है रामचरित मानस में। मैं शिव कथा गायक हूं, लेकिन मैं रोज रामचरित मानस का पाठ करता हूं। आपको भी पाठ करना चाहिए। इनमें सब कुछ है, पूरा जीवन इसमें भरा है। जीवन के पार होने के लिए ये सब कुछ रामचरित मानस में है। और तुलसी ने गाया है, सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सीता जी के मुख से सब कुछ सुन लिया। भरे जल लोचन, सुनते सुनते राम जी की आंख भर गई, क्योंकि राम तो सब कुछ जानते हैं, उनको तो सब कुछ पता है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनी सी सपन, सुनी सी सपन, सपने की बात सुनकर राम जी की आंख भर गई। भरे जल लोचन। एक शास्त्र का नाम है सपन शास्त्र। पूरे इसमें सपनों का वर्णन है। आपके सपने में क्या देखते हैं तो जीवन में क्या होने वाला है, पूरा सपन शास्त्र है। बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारा संशोधन ऋषि मुनियों ने किया, क्योंकि हमारे पास तो पढ़ने का कोई समय नहीं होता। तुलसी ने गाया है, सुनी सी सपन भरे जल लोचन। भये सोचन बसन लोचन विमोचन। राम जी मौन होकर आंख भर गई, बहुत गहरा थे, सोचने लगे, कुछ नहीं बोले। बहुत सारी बातें जीवन में है, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलने में आपका हित में कल्याण है। राम जी ने कहा नहीं, राम जी सब कुछ जानते थे, नहीं लखन को कहा न सीता को कहा। राम जी मौन रहे, लेकिन आंख भर गई आज। लेकिन राम जी इतना थोड़ा सा धीरे से बोले, भैया लखन चल मेरे साथ, ये जो सपना है ना कुछ ठीक संदेश नहीं दे रहा है, इस कुछ कठिन संदेश होने वाला है भैया। राम जी ने कहा, लखन लखन सपन ये जो सपना की बात सुन रहा हूं, ये कोई सही
कठिन है। कठिन कुचा कोई कठिन समाचार मिलने वाला है भाई लखन, तैयार रहो। अटलू ज बोले ने राम जी ये कहो लखन पहले हम दोनों स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद हम साधु संत महापुरुष हैं उसको प्रणाम करने के लिए जाएंगे। इससे पहले हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। ये कुछ संदेश हैं, एक दुखद कुछ संदेश आने वाला है। ये दुख सहन करने के लिए लखन जल्दी हम दोनों स्नान कर लेंगे, भगवान शिव जी की पूजा करेंगे और महादेव की पूजन करके हम साधु संतों को प्रणाम करने के लिए निकलेंगे। राम जी ने कहा अस कहि बंधु समेत नहाने। राम और लखन जी ने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद क्या कहा? शिव जी की पूजा की। पूजी पुरारी साधु पुरारी भगवान शिव का पूजन किया और महादेव की पूजा करके साधु संतों को प्रणाम करने लगे। क्योंकि हमारी परंपरा है पूजा से उठने के बाद हम दादा दादी को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करते। यज्ञ में से उठे सबको प्रणाम किया, पूजा में पूजा पूर्ण हुई सबको प्रणाम किया। ये हमारी प्रणाली है। मैं कहना ये चाहता हूँ राम जी ने कदम कदम पर महादेव का पूजन किया है। राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की। भगवान राम जहां जहां गए वहां वहां सभी स्थानों पर राम जी ने अपने कर कमल द्वारा शिवलिंग की स्थापना की। कभी कभी कहीं दक्षिण भारत की यात्रा करो, कहीं शिवलिंग तो ऐसे हैं कि जहां कोई दूर दूर तक जल नहीं है। वहां भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की और महादेव को जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर के तालाब नहीं, सरिता नहीं, कुछ भी नहीं। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने धरती में बाण चलाया और धरती में बाण चलाया और जल निकला और इस जल से भगवान शिव जी को स्नान कर अभिषेक किया। राम के बाण के द्वारा जो धरती में जल निकला, इस जल को जल नहीं कहते, उसको बाण गंगा जल कहते हैं। राम जी के बाण द्वारा जहां जहां जल प्रकट हुए उसको बाण गंगा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है भगवान राम जी ने बहुत। इनमें से सभी शिवलिंगों में से एक शिवलिंग को हमने भगवान रामेश्वर रूप में स्वीकार, ज्योतिर्लिंग को रूप में हमने स्वीकार लिया। तो कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की। नहीं नहीं, राम जी ने अगणित लिंगों की स्थापना की, संख्या न विद्यते। मेरे राम भगवान महादेव के परम भक्त हैं। एक बार रघुनाथ बोलाए, एक बार भगवान राम जी ने या वन यात्रा पूर्ण हो गई और प्रवचन करना था तो सबको आमंत्रित किया। गुरु द्विज पूर्वा से सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन सब बैठ गए और बोले वचन। राम जी ने सुंदर प्रवचन का प्रारंभ किया। सुंदर कितना वर्णन है, गुरुजन सज्जन द्विज ब्राह्मणों सब लोग बैठ गए। राम जी कुछ कहना चाहते हैं और जो दुर्जन लोग थे वो खड़े रहे। कई सभा में देखना दुर्जन लोग खड़े रहते हैं चारों तरफ और अच्छे लोग अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। बैठे सब आ गए, सब बैठ गए और राम जी ने कहा मुझे आज कुछ मेरी बहुत रहस्य भरी हुई बात सुनानी है, मुझे गुप्त बात कुछ कहना है। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। अरे राम जी का जीवन तो आर पार है, भगवान राम का जीवन में कोई गुप्त हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या गुप्त बात है? सबने आतुरता से कहा प्रभु जल्दी कहिए, हम सुनना चाहते हैं। और रामचरितमानस में और मेरा गुप्त मत है, अभी तक मैंने किसी को नहीं कहा, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। राम जी बोले सुनिए, नगरवासी गुरुजन द्विज ब्राह्मण सब सुनिए, मैं मेरा रहस्य आपको खोलता हूँ आपके सामने। राम जी बोले और सब ही राम जी ने सबके सामने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़कर कहते हैं बहुत ध्यान से सुनिए, मेरी गुप्त बात मैं सुनाना चाहता हूँ। तब राम जी ने हाथ जोड़कर नगरवासियों को क्या कहा? तुलसी ने गाया शंकर भजन बिना नर भगति न पायो
शंकर के भजन के बिना मेरा तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। मुझे तक पहुंचने के लिए पहले तो भगवान शंकर की भक्ति करनी चाहिए। अब तो लगातार सालों से कहते भगवान शिव मूल हैं। जिन्होंने मूल का जतन नहीं किया, समझो उसका वृक्ष सुरक्षित नहीं है। कोई भी वृक्ष की डाली, उसके पत्ते, उसके फल फूल को सुरक्षित रखना है तो वृक्ष के मूल का जतन करना पड़ता है। शिव हमारा सबका मूल है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में आप है, सभी संप्रदाय श्रेष्ठ है, सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, सभी संप्रदाय का आचार्य श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ हैं। लेकिन आपका कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान महादेव से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बहुत दिल से आपको कहता हूं, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भगवान शिव है। शिव के सिवा कौन हो सकता है? राम जी ने महादेव की भक्ति का जो वर्णन किया, राम जी ने शिव जी महाराज की जो स्तुति की, अरे मैं 9 दिन राम जी की शिव भक्ति पर बोल सकता हूं। भगवान राम की दृष्टि में महादेव। जब कोरोना काल में हम कथा करते थे, मेरे सामने कोई श्रोता नहीं थे, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे और हमारा संगीतकार भाई हम सब बैठकर कथा गाते रहते थे। क्योंकि वहां मुझे श्रोताओं की मानसिकता ध्यान में नहीं रखनी थी, मुझे तो बस ऑनलाइन प्रसारण करना था। पूरा साल कथा गाते रहे। तब मैंने राम की दृष्टि में शिव, ये स्तुति भगवान राम जी ने गाई। राम जी की दृष्टि में महादेव कितने श्रेष्ठ हैं। सुंदर स्तुति है, राम जी के मधुर शब्द हैं। प्रणाम करता हूं महादेव, मेरे प्रणाम का स्वीकार करो शंकर भगवान। नमन करता हूं मैं रामा नमामि शंभो, नमामि शंभो पुरुषं पुराणं। कितनी सुंदर बात करी, कितनी सुंदर बात करी। महादेव के लिए कहा पुराणम पुरुषम, पुराण पुरुष, पुराण पुरुषम, पुराण पुरुष। पुराण पुरुष किसको कहते हैं? सभी पुराणों में जिनका वर्णन है उसको पुराण पुरुष कहा जाता है। 18 पुराण में देखना, सभी जगह पर महादेव है। 18 पुराण के उप पुराण को देखना, सभी में महादेव है। कोई भी उपनिषद को देखना, महादेव है। कोई ऐसा पुराण, कोई ऐसा उपनिषद, कोई भी पुराण ऐसा नहीं जिनमें महादेव नहीं। इसीलिए शिव जी को पुराण पुरुष कहा जाता है, सबको नहीं कहा जाता। नमामि शंभो, शंभु क्यों कहे? स्वयंभू, विभू, प्रभु, हे स्वयंभू। नमस्कार करता हूं महादेव में। ये राम जी ने गाया है। 1-2 पंक्ति गाकर सुनाऊं, मुझे पता है समय हो गया है। नमामि शंभो पुरुषं पुराणं। मैं नमन करता हूं हे पुराण पुरुष, हे आदि पुरुष, हे मूल पुरुष, मेरी वंदना का स्वीकार करे। नमामि सर्वज्ञ पारभावं। संसार में ते पार करने वाला, भवपार करने वाला, सर्वज्ञ हे महादेव, मैं आपके नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। दूसरों का दुख देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाता है। हे रुद्र, मेरे प्रणाम का स्वीकार करे। नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं। नमामि सर्वं शीर्षा नमामि। नमामि सर्वं शीर्षा नमामि। मेरा मस्तक झुकाकर निरंतर मैं प्रणाम करता हूं महादेव, में निरंतर प्रणाम करता हूं। जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाला महादेव आप है। ये राम जी ने गाया है। नमामि देव परम यम। विश्व के सभी देवताओं का मंगल आप करते हैं। देवताओं का मंगल करने वाला कौन? महादेव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राम जी बोल रहे हैं। नमामि देवं परमं व्ययम्। सभी देवताओं का मंगल करते हैं। कौन है महादेव? तमुमापतिं लोकगुरु नमामि। और कोई नहीं, उमापति महादेव आप सबका मंगल और कल्याण कर। लोक गुरु नमामि, त्रिभुवन गुरु नमामि। महादेव जो आपका कोई भजन करे, उनकी निर्धनता, उनके दरिद्रता को दूर करते हैं।
ये राम जी ने गाया है। नमामि दारिद्र्य विदारणं तं। निर्धनता दरिद्रता को दूर करने वाले महादेव, रोग और शोक में से मुक्त करने वाला महादेव, मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि रोगाय हरं नमामि, नमामि रोगाय हरं नमामि। कभी अवसर मिले ना तो गुरु वशिष्ठ महाराज महादेव के परम भक्त हैं। गुरु वशिष्ठ महाराज ने महादेव की अनंत भक्ति की है और महादेव के भक्तों के लिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने एक स्तोत्र की रचना की है, जिन स्तोत्र का नाम है निर्धनता दरिद्रता को दूर करने वाला दुख दारिद्र्य स्तोत्र है। इसलिए कोई निर्धन है, मन से, वाणी से, धन से, उनको स्तोत्र का कहो पाठ करें। जो गुरु वशिष्ठ महाराज ने शिव भक्तों पर कृपा करके निर्धनता दरिद्रता को दूर करने का स्तोत्र बनाया है। पूरा तो अभी मैं नहीं गा सकता, एक पहली पंक्ति में आपको सुना दूं, हृदय से तो कभी कभी इसका पाठ करना चाहिए। विश्वेश्वराय नरकारणाय, नरक में से तारने वाला, भव पार करने वाला, विश्व का ईश्वर ये मरा महादेव। कितना सुंदर है महादेव। करणामृताय शशिशेखरधारणाय, बाल में चंद्र को धारण करने वाला, कपूर जैसा वर्ण है, कपूर जैसा वर्ण है। शिव जी गोरे हैं, मेरा शिव काला नहीं श्याम नहीं है। विष्णु जरूर गगन सदृशम, भगवान शंकर तो कर्पूर वर्ण, कर्पूर जैसा वर्ण भगवान शंकर जी का। और एक बात बीच में मैं कह सकता हूं, भगवान की आरती के समय कपूर जलाना वो फर्जात नहीं है। कई लोग कर्पूर गौरम बोलते हैं, इस समय कपूर जलाने लगते हैं। नहीं नहीं, कपूर और उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं। ये भगवान शिव जी के रूप और स्वरूप का वर्णन है, कपूर के साथ नहीं। दक्षिण भारत में जितने जितने मंदिर है वहां कपूर जलाना बंद कर दिया। क्यों? दीवार काले हो जाते थे, पंखे काले, भगवान के कपड़े काले हो जाते थे, कपूर में से धुआं निकलता है। और पुजारी पूरे दिन अर्चन करता रहता, कपूर जलाता रहता, तो पुजारी का नाक भी कपूर से काले काले भर जाता था। इसलिए उनके साथ कपूर का कोई रिश्ता नहीं है। ये तो भगवान शिव रूप और स्वरूप का वर्णन है। गुरु वशिष्ठ महाराज ने गाया कर्पूर कांति, कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय, दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। बोलिए, दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। पूरा स्तोत्र आपको कंठस्थ न हो तो अंतिम पंक्ति कंठस्थ कर लीजिए। एक बार बोलिए मेरे साथ, लिप मोमेंट करिए। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। बोलिए तो सही, एक बार तो बोलिए। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। इतने बड़े बड़े स्तोत्र कंठस्थ नहीं कर सकते, लेकिन इतनी पंक्ति और एक बार मेरी विनंती से सुनिए जरा। दारिद्र्य धीमी धीमी आवाज। और एक बार, इतने भाई बहन आप बैठे हैं, आवाज कितनी गूंजनी चाहिए। आपकी भी थोड़ी ध्वनि वायुमंडल में मिश्रित हो जाए, आपके शब्दों को भी आहुति इस पर्यावरण और प्रकृति में मिल जाए, ये अवनी में मिल जाए। थोड़ी सी आवाज निकालिए साथ में भाव से। दारिद्र्य दुख थोड़ा संतोष हुआ। दारिद्र्य दुख, पूरा स्तोत्र आपको कंठस्थ न हो
कोई बात नहीं, आपके बदले में मैं पाठ कर लूंगा। लेकिन आपको अंतिम पंक्ति बोलनी है, रोज रोज बोलना है, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। मैं हृदय से कहता हूं, दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं जो मेरा महादेव आपको दुख में से मुक्त न कर सके। ये शंकर, ये महादेव, एक बार पहुंचो तो सही शंकर भगवान के पास। राम जी ने गर्जना करके करके लोगों को कहा कि मेरे पास सामर्थ्य, मेरा साम्राज्य, ये भगवान शिव जी की भक्ति का फल है। कदम कदम पर राम जी ने गर्जना करके, शिव महाप्रभु गर्जने राम की शिव भक्ति का सुंदर वर्णन है। और एक बात कहूं, भगवान राम और सती का संवाद है। मैंने पूरा पाठ तैयार कर रखा है। अभी कोई छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बॉर्डर पर से कोई संत लोग आए थे, वहां का लोग सभी मिलने के लिए आए थे। बापू, जहां सती ने सीता का रूप लेकर जो राम जी के पास गई थी, ये स्थान वहां है। तो मैं कहता हूं जरूर मैं वहां कथा करने के लिए आऊंगा। जब आऊंगा तब राम जी और सती का सुंदर संवाद शिव महापुराण में। सती के मन में जो संशय था राम के प्रति, ये रामचरितमानस में भी कथा है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक कथा है। और राम जी ने कैसे उसका निवारण किया, उसके संशय का, ये बात शिव महापुराण ग्रंथ में है। मेरे कहने का भाव यह है कि राम जी महादेव के परम भक्त हैं। कृष्ण कोई कम नहीं है, पूर्ण महादेव का भक्त, संपूर्ण शिव जी को समर्पित कृष्ण जी हैं। हम वृंदावन गए थे तो वहां हमने कृष्ण की शिव भक्ति पर हमने 9 दिन कथा करी थी। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक थोड़ी सी दुख की बात कहता हूं मैं, नहीं कहना चाहिए, मभम में कहूंगा। हमारा जो जजमान था ना, पर्ण वैष्णव था, इसलिए उन परंपरा का जो मंदिर थे वहां गए। बहुत सुंदर आश्रम था, बहुत सुंदर व्यवस्था, रहने की हॉल की व्यवस्था थी, सब बुक कराया वहां। हॉल बुक कराया कि सरस मेरे भक्त सगे समझ यहाँ रहे वृंदावन में। तो बाद में वो एडवांस लेते थे बुक करने के लिए। तो इसने पूछा कि राम कथा है, भागवत कथा है, गीता जी का प्रवचन क्या है? तो मेरे जजमान श्री ने कहा मैं वैष्णव हूँ और इसीलिए मुझे इच्छा है कि यहाँ शिव महापुराण कथा का आयोजन करना है। वो हम यहाँ शिव कथा करने नहीं देते हैं, ये अभी भी रोग है इन संप्रदाय का। उनका मैं नाम दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं देता। बाद में मैंने फोगला आश्रम में शिव महापुराण कथा का गायन किया। फोगला आश्रम के से भी ट्रस्टी भी मिलने के लिए आए। बहुत सारी बातें अभी भी ये रोग है। और मैं दिल ठोक कर कहता हूं कि जिनके पास महादेव नहीं है ना, उनका कभी उद्धार भी नहीं। शंकर ही उद्धार करने वाला है, सबका मंगल करने वाला शिव ही शिव है। लेकिन शिव से क्यों वंचित रहते आप? कृष्णेन कृतम नित्यम, कृष्णेन कृतम नित्यम, नित्य भगवान महादेव का पूजन। अरे मारो द्वारकाधीश शिव जी की पूजा ना हो तो मुख में पानी नहीं लगता था। ये कृष्ण भगवान, महादेव का परम भक्त द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी, मुख में कभी पानी नहीं रखा। कदम कदम पर महादेव का पूजन। 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन भगवान द्वारकाधीश। अरे कुंती महादेव की परम भक्त रही। कभी आप दमन की ओर जाओगे, कुंतेश्वर महादेव का सुंदर शिवलिंग है, माता कुंता ने स्थापित किया है। कुंती का नियम था जहां तक शिव न मिले, शिवलिंग न मिले, वहां तक मुख में पानी नहीं रखती थी ये कुंती। महादेव मूल है। मैं आपका समय ज्यादा ले रहा हूं और आज मैंने कमिटमेंट किया कि 8 बजे तक मैं आपको बिठाने वाला हूं। नहीं बिठाऊंगा अभी मैं नहीं बिठा सकता मैं, एक अभी नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में कृष्ण की महादेव की भक्ति का कितना, कृष्ण ने कदम कदम पर सबको कहा कल्याण करना है तो महादेव की भक्ति करो। कोई भी युद्ध कार्य, कोई भी कार्य, कोई भी यात्रा प्रारंभ, पहले शिव पूजा, पहले शिव भक्ति। अरे रुक्मणी का जीवन चरित्र देखो, रुक्मणी ने किसकी उपासना की थी? शंकर जी की। और शंकर जी की उपासना से भवानी मिली और भवानी ने मिला दिया कृष्ण को। ये शिव महापुराण ग्रंथ की महिमा, ये भगवान व्यास ने गाया है। कृष्णेन च कृतं नित्यं, नित्य महादेव का पूजन। बद्रीय पर्वतोत्तमो, कुंजों ने कहा कि हे द्वारकाधीश कृष्ण जी, बद्री आश्रम में जाकर कठिन तप करो। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी बद्री आश्रम में गए। कितनी सुंदर बात, बद्रीय पर्वतोत्तमो, बद्री पर्वत, बद्री नारायण गए, वहां जाकर शिव की उपासना की, पूजनम
पूजनं तु शिवे शिव सप्तमासावधि सात महीने तक द्वारकाधीश कृष्ण जी बद्री नारायण है। सप्तमासावधि इसलिए कृष्ण भगवान महादेव के परम भक्त हैं। आइए एक मिनट के लिए द्वारकाधीश को भी याद करना चाहिए। कृष्ण आय वासुदेवा है। आप सबको कंठस्थ है, भागवत कथा बहुत सुनते हैं ना, श्रीमद् भागवत, जहां भागवत कथा होती है भगवान कृष्ण को याद किया जाए। हमारे सभी शिव भक्त हैं। कृष्ण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए बोलिए साथ में बोलिए, हरे परमात्मने और प्रणतः क्लेश सनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। साथ में बोलिए, गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का गुरहे कथा। परुण भाई, आज मैं एक बहुत खुशी व्यक्त करना चाहता हूं। 26/1/1996 में આજના દિવસે મેં શિવ મહાપણ કથાનો પ્રારંભ કર્યો હતો। આજના દિવસે પહેલી વાર મંગલાચરણ કર્યું હતું, પહેલી વાર व्यासपीठ पर विराजमान आनंद नगर भावनगर। आप भावनगर की कुछ बात कर रहे थे ना मुझे, तो भावनगर में आनंद नगर છે, નગરોનો નગર એટલે ભાવનગર, બધા નગરો જ તે, વિજયનગર ને આ નગર ને તે નગર ને, તો આનંદ નગર ની અંદર સ્વામિનારાયણ મંદિર, અને સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મેં પહેલી શિવ કથા કરેલી। કલ્પના તો કરો તમે, मैं शिवालय बहु घूमा था। शिवालय कौन हो, हमारे दसना में तो है ना, शिवालय में कौन हो, गिरिपुरी भारती उतारे शंकर ने आरती, जहां जहां शिवालय हो हमारा दसनाम हो ने। बहु शिवालय हूँ भटको, मैंने कथा करवी है, मैंने कथा करवी है, कोई आश्रय स्थान ना है। पहुंचो स्वामी मंदिर। घना लोग कहते मैं स्वर्ण संप्रदाय संतो ने एटलो बधा साचो, एटला बधा प्रेम करो, एटलो बधो वाल करो, एटलो बधो तमने सन्मान आपो, पण मारा मूळनी कथामां मारा स्वामी संप्रदायना संतो रहेला छे। कोई बावड़ो नतो पकड़्यो, कोई आंगળી नती पकड़ी। हमारा गव्या स्वामी ने बालकृष्ण स्वामी पहली मारी शिव महापण कथा स्वामी मंदिर आनंद नगर में करी, त्यारे मने शिक्षापत्री आपेली, हजी मारी साथे हूँ शिक्षापत्री राखुं छुं। भले हूँ शिव परंपरा में छूं, पण दिलथी हूँ कहूँ छूं, रोज शिक्षापत्रीनो पाठ करे ने ए दुनिया में कोई दे कोई जग्याए पाछो न पड़े, रोटला ने ओटला दुखी न थाय। ए शिक्षापत्री भगवान ने छे। અને પહેલી કથા 26/1/1996 ને આજે 26/1 જાન્યુઆરી છે આપણે। આજે મારા કથાનો પ્રાગટ્યનો દિવસ છે। આજે કથા પ્રાગટ્ય દિવસ, એને પહેલી વાર મેં શરૂઆત કરી હતી। 30મું વર્ષ શરૂ છું મને કથા કરતે કરતે। અને પરુણભાઈ 800મી કથાનો 8મો દિવસ આજે। આ કથા 800મી અને 8મો દિવસ છે આજે। હવે પછી કથા શરૂ થશે 801 સોમનાથમાં 802, 10 ફેબ્રુઆરીથી સોમનાથ છે। આપને જો અનુકૂળ હોય તો પરુણભાઈ પધારજો, તમે સૌ પણ આવજો। નરેન્દ્ર બાપાને ને અનિલાબાને તો હું લઈ જ જવાનો છું, ધ્રુવભાઈને પૂછવાનું પણ નથી। તમારે તો બંને જણે આવવાનું। જો કોઈ જગ્યાએ યાત્રા તમારી બીજી કોઈ જગ્યાએ હોય તો વાંધો નહીં, પણ રુદ્ર રાત્રિ જ્યોતિર્લિંગ, રુદ્ર રાત્રિ 11 રાત્રિ જ્યોતિર્લિંગોમાં રહેવું જોઈએ। 11 રાત્રિ ન રહી શકો, પૂર્ણ રાત્રિ 9 રાત્રિ રહેવું જોઈએ। 9 રાત્રિ જ્યોતિર્લિંગોમાં નિવાસ ન કરી શકો, સપ્તરાત્રમ પંચરાત્રમ ત્રિરાત્રમ જ્યોતિર્લિંગમાં કોઈ એક રાત્રિ નિવાસ કરે, એની પણ અંતિમ રાત્રિ મંગલમય હોય, તેના જીવનમાં કોઈ દુઃખ ન હોય। એ જ્યોતિર્લિંગોનો મહિમા છે। श्री कृष्ण करारविंदे, क्या कृष्ण की महिमा है। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य सुप्रेशयनं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं
મનસા સ્મરામિ. આટલું તો કેટલું કંઠસ્થ થઈ ગયું આપણને. આજથી 30 વર્ષ પહેલા કોઈ મહાદેવની કથાનું આયોજન કરનારે કોઈ નહીં હતા. ગામડે ગામડે શિવાલય ભીખ માંગતો હતો, કથા કરો ને ભાઈ, શિવ કથા કરો ને, હું તમને સહકાર આપીશ, કથા કરો ને. અમારે એક દયાગીરી બાપુ, તમે તો જાણતા છો પૂર્ણભાઈ, દયાગીરી ગોસ્વામી સુરનગર ભાવનગરના, એ શિવ કથા કરતા હતા. અને એમને મને સંકેત કર્યો કે તમે ભણો શિવ મહાપુરાણ. પછી હું ભણવા ગયો. 5 વર્ષ સુધી લગાતાર સંઘર્ષ વગર ક્યાં સિદ્ધિ. એટલે હું રોજ કહું છું, અનિલાબેન, નરેન્દ્રભાઈ, ધ્રુવભાઈ, અરશાઈલી, આ પરિવાર સુધી પહોંચવામાં મને 30 વર્ષ લાગ્યા છે. અને પરણભાઈ કોટક સુધી પહોંચવામાં 30 વર્ષ થયા. આટલા વર્ષો પછી તમે મને મળ્યા છો કે નહીં? હમણાંથી જે નવી આમ નામથી પરિચિત, પણ એકબીજા મળ્યા નહીં હતા આપણે. એક દિવસમાં કોઈને કાંઈ વિજય નથી મળતો. બહુ મોટી જર્ની હોય છે પરવીણભાઈ. સફળ વ્યક્તિના દુઃખ કોઈ જાણતું નથી. સફળ પુરુષોને એના પાયામાં કેટલા પથ્થરો દટાયેલા છે આપણને થોડી ખબર છે. હમણાં પ્રદીપ ત્રિવેદી અમારા લેખક છે, બાપુ મને તમારા વિશે કહેલ. મેં કીધું હું લખવા જેવું કઈ છે જ નહીં. લખવામાં આંસુ છે, બાકી કાંઈ છે નહીં. આંસુથી વધારે કાંઈ ન હોય. અને આજે મને ગૌરવ થાય છે કે એટલા જબરા માણસ છે, જે સવારમાં મળવા આવ્યા તેને ખબર હોય કે આ માણસ કેટલા જબરા છે. નરેન્દ્રભાઈ, અનિલાબેન, ધ્રુવભાઈ બિલ્ડર એસોસિએશનના પ્રમુખ છે. આપણા અમદાવાદના બિલ્ડર એસોસિએશનના મેઇન લીડર આ ધ્રુવભાઈ છે. ધ્રુવભાઈ કઈ સામાન્ય માણસ નથી, જે નરેન્દ્રભાઈના દીકરા છે. અને કેટલા નમ્ર વિનમ્ર સરળતાથી ભરેલા છે. અને પૂર્ણભાઈને તો મારા વખાણ કરવા ઓછા પડે. એટલા સત્કર્મત, એટલા કથા પ્રેમી. પછી ભાઈશ્રીની કથા હોય, પછી બાપુજીની કથા હોય, કે આજ મારા ભાગ્ય છે કે મારી કથામાં પણ છે. અરે શિવમાં પણ કથામાં પણ ઉપસ્થિત છે. પણ ટૂંકમાં અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે 30 વર્ષ મને લાગ્યા છે, એક દિવસમાં નહીં. બહુ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે પરવીણભાઈ. અને મને ગૌરવ થાય કે આજ મારું મોટા ઝીંઝુડા કથામાં ઉપસ્થિત છે. મારું ગામ મોટા ઝીંઝુડા છે. જે ગામમાં મેં લોટ માગ્યો છે, ભિક્ષાવૃત્તિ કરી છે, જે ગામની માગી છાશ પીધી છે. હું ભણતા મળતા લોટ માગવા જતો, બોઘરું લઈને, ભિક્ષાન દે. ત્યારે કોઈ સારું ઘર હોય તો લોટ આપે. અમારે બાબલુભાઈ ખુમાણ છે, અમારે કાઠી ક્ષત્રિય કહેવાય, કાઠી ક્ષત્રિય. અમને કહેતો હતો કે જ્યારે સમય ન હોય ને ગામમાં લોટ ન માગવો હોય ને તો ફક્ત ગઢમાં જઈ આવવાનું. દરબારો રીતે ગઢ કહેવાય, કાઠી ક્ષત્રિય. એ ગઢમાં માગી લઈએ ને એટલે બોગરું ભરાઈ જાય. ઘણા તમારે ગઢમાં અમારા ક્ષત્રિય કાઠી બહેનો એવી હતી કે છોકરો ક્યાં આખું ગામ ફરવાનું, ક્યારે માગશે, લાવ બેટા બોગરું લાવ, ઘરમાં જઈને આખું બોગરું લોટનું ભરી દે, જા બેટા ઘરે વયો જાવે. એ આ કાઠી ક્ષત્રિય, એ આ બાબલુભાઈ. અને મને યાદ છે, હું 7મું 8મું ભણતો, લોટ માગતો હતો, ભિક્ષાવૃત્તિ. લોટ માગવાનો નિયમ હોય પરણભાઈ કે ચપ્પલ ના પહેરાય. ચપ્પલ પહેરીને લોટ માગવા જાય ને તો ગામના લોકો બોલે, ખબર બાબલુભાઈ? ખુલ્લા પગે લોટ માગવા જાઓ. જો ચપ્પલ પહેરીને લોટ માગવા જઈએ તો બાબા બહુ નસીબદાર થઈ ગયા, ચપ્પલ પહેરીને લોટ માગવા નીકળ્યા છે. નહીં બોલવાના લોકો શબ્દો બોલે. પણ એટલું મને યાદ છે, જેના ઘરેથી મને લોટના બોઘરા ભરી દીધા છે એનું અભરે ભરાણું છે. પણ એ પણ તમને હું કહી શકું છું કે લોટ માગવા હું જતો હતો, ભણતા ત્યારે કોઈના ઘરે જતો હતો ત્યારે કોઈ કહેતા કે મારા જ હાથ હારા નથી, એટલે હાથ હારા નથી એટલે લોટ નહીં આપી શકો, મારા હાથ નથી હારા. અત્યારે હું જોઉં છું એના દીકરાઓ નથી હારા, એના દીકરાઓ સારા નથી. આ મારા જીવનના અનુભવો છે બધા. અને કોઈ પણ હોય એકદમ મુઠ્ઠી ઉછેરો જ માનવી હોય છે. શ્રી કૃષ્ણમ ગોવિંદ હે મુરારી, શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા.
भागवत कथा, भगवान राम जी ने कथा, गुरु है भागवत कथा, लेकिन शिव कथा आयोजन करनार कोई हता ज नहीं। તેથી કહું છું કે જેને જેને ભગવાન મહાદેવની કથાના આયોજનો કર્યા છે, મારે આમ તો કહેવાય નહીં, પણ પરવીણભાઈ કોટક બેઠા છે ને ઉપસ્થિતિને કહી દઉં, અમારો પરવીણભાઈ કોટક આવતા સમયમાં મારો ભાવિ કથાનો જજમાન પણ ખરો. બાપુ એવી અમદાવાદમાં કથા કરવી છે ને, કીધું ભગવાન જ્યારે અંજર કરે ત્યારે, અને મારા કથાનો જજમાન મારો મહાદેવ છે. રુદ્ર એવન સંશય, રુદ્ર એવન, સાક્ષાત રુદ્ર તુલ્ય છે. રોજ હું પગે લાગુ નરેન્દ્ર બાપાને, અમારા અનિલાબાને રોજ પગે લાગુ, મને આશીર્વાદ આપે રોજ. हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों, आज शिव कथा में गुरु जी ने बताया है कि जिसकी संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई शिव जी की पूजा इस प्रकार करता है तो उसको जल्दी संतान प्राप्ति होती है। तो भक्तों, शिव जी की पूजा किस प्रकार करें संतान प्राप्ति के लिए, तो चले थोड़ा सा बताते हैं। संतान की चाह यदि हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के साथ कुछ उपाय आपके मन की आस को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बातें हैं जिसे आपको पूजा करते समय ध्यान रखना है। शिव जी के साथ उनके परिवार की पूजा जरूर करें। घर में मिट्टी के शिव जी को बनाकर पूजा करनी चाहिए। शिव जी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करना सुख समृद्धि ही नहीं, संतान सुख का भी भागी बनाता है। यदि आपको संतान की चाह है तो सोमवार के दिन शिव जी के साथ उनके परिवार की पूजा भी करनी होगी। केवल शिव की पूजा कराना आपको वैराग्य की ओर ले जाता है, लेकिन शिव परिवार की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए सोमवार को शिव जी के परिवार की पूजा विधिवत करनी चाहिए। साथ ही कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए जिससे आपकी आस जल्दी ही जल्द पूरी हो सके। ऐसे करें शिव परिवार की पूजा तो पूरी होगी संतान की आस। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी समेत गणपति और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। शिव परिवार की पूजा के बाद शिव जी की विशेष पूजा करें। शिव जी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं। मन में अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें। संतान प्राप्ति के लिए शिव जी के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। शिव जी की पूजा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें। पूजा के बाद शिव जी के मंदिर से जब निकलें तो पीठ उनकी ओर न होने पाए। सोमवार के दिन सफ़ेद कनेल के फूल के साथ भगवान शिव शंकर को भांग और धतूरा भी चढ़ाएं। साथ ही जब पूजा पूरी हो जाए तो उसमें से एक कनेल को प्रसाद स्वरूप अपने घर लाएं। उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। जब फूल सूख जाए तो उसे किसी वृक्ष में डाल दें। ऐसा हर सोमवार कम से कम 21 दिन करें। यदि शिवालय न जा सके तो हर सोमवार मिट्टी से शिव जी को बनाएं और मिट्टी के गमले में उन्हें स्थापित कर दें। याद रखें, शिवलिंग अंगूठे के पोर से बड़ा न हो। अब इस शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें। साथ में मिट्टी के गणपति जी और माता पार्वती की भी स्थापना जरूर करें। हर महीने पड़ने वाली प्रदोष व्रत को जरूर रखना चाहिए। कम से कम 21 प्रदोष का व्रत संतान कामना के लिए जरूर करें। भगवान शिव को पूरी तरह प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा की सामग्री में भूलकर भी हल्दी, काला तिल और नारियल के पानी का उपयोग न करें। ये सभी शिव पूजा में वर्जित हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।